ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से हटकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। जब चुनाव में वोट के लिए घर घर जा सकते हैं तो उसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी काम करना होगा। राजनीति तो कभी भी की जा सकती है, अभी हमें सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। करीब 4 घंटे चली इस वीसी में कोरोना अनलॉक, वैक्सीनेशन के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उन पंचायतों को अलग से बोनस बजट देंगे जहां वैक्सीनेशन को लेकर अच्छा काम होगा। मुख्यमंत्री ने विधायक कोष का पैसा कुछ गाइडलाइंस के साथ फिर से विधायक कोष में देने की बात कही। साथ ही कहा कि धार्मिक स्थल खोलने पर भी जल्द फैसला किया जाएगा। इस वीसी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सभी मंत्री, राजनीतिक दलों के नेता, धर्मगुरु, सांसद, विधायक, एनजीओ प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये तो हमारे धर्म बनता है कि हम जो बात फीडबैक है, जैसे 18+ वालों को मान लीजिए टीका की बात की गई, भाई राज्य सरकार लगाएगी, जो कि संभव नहीं था, तो हमारा फर्ज था कि हम उसकी लड़ाई लड़े हैं। तो ये कोई आलोचना नहीं हुई, कमी जो थी उसको बताने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हम लोगों को। ये तो हमारा देश के कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और दबाव भी बनाया सरकार पर। प्रधानमंत्री को खुद को मैंने रिक्वेस्ट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, और मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे पहले जो मेरे पूर्व साथी बोले मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं लग रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं बोले हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप जो 18+ लोगों का वैक्सीन खरीद के लगवाने की बात कर रहे राज्यों को, ये गलत है। आपको इसमें खुद को आगे आना चाहिए। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टर सुन रहे थे, तो ये कोई आलोचना नहीं हुई, उनको खुद को हमने कहा। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये ऐसे वक्त में जो कमी होती है बतानी चाहिए। नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे पड़ेगा देश क्या सोच रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है उसमें हम अपना धर्म ही निभा सकते हैं। क्या होगा, किसका क्या होगा, कितना हम लोग कामयाब होंगे, किसी को नहीं मालूम, पर जनता को विश्वास दिलाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार उनके साथ खड़ी है। सारे हमने 3rd वेव तक के इंतजाम कर दिए। अभी वक्त नहीं कि हम बताएं आपको, लोग समझ बता चुके हैं कि तमाम इवन जीन सीक्वेंसी होती है उसके भी प्रारंभ हो गया राजस्थान के अंदर। हमें गर्व होना चाहिए कि जो देश में 10 जगह होता है जिससे कि मालूम पड़ता है कि वेरिएंट कब चेंज हुआ, किस तरह का है, उसका काम भी राजस्थान में एसएमएस में होने लग गया है। और 3 दिन से हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 100% ये आपका डेल्टा ही है यहाँ पर राजस्थान के अंदर फैला हुआ। मेरा मानना है कि अभी भारत सरकार को, राज्य सरकारों को टोटलिटी में मिलके काम करना है। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एक दूसरे को करे, कोई तरह का भेदभाव दिखना ही नहीं चाहिए, कोई तरह का आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो वक्त है, हिंदुस्तानी जनता आपसे अपेक्षा करती है कि अभी सब सरकारें मिलकर के हमारा ध्यान रखे, हमारे बच्चों का ध्यान रखे, वैक्सीनेशन हो, चाहे इलाज हो, चाहे ब्लैक फंगस आ गया हो, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवा का मामला हो, सब मिलके काम करें। अगर वो देखते हैं अपन लड़ रहे हैं लोग तो कितनी उनके ऊपर बीतती होगी। जनता पे कुछ सोच सकता है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो देश हो। इस रूप में अभी कोई जनता नहीं चाहेगी कि आपस में पॉलिटिकल पार्टी लड़ते रहे आपस के अंदर, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उस माहौल में हमें काम करना है। आप सब यहाँ बैठे हुए लोग सुन रहे हैं या पूरा प्रदेश सुन रहा होगा, उनको मैं कहना चाहूँगा हमारी तैयारी वास्तव में रहनी चाहिए। हम अभी हमारा, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म है इंसानियत। कौन किस विचारधारा का व्यक्ति है, कौन किस धर्म को मानता है, जाति को मानता है, वर्ग का है, कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने इंसान है। भी सब काम छोड़ के हमें वैक्सीन में कोई बचे नहीं, क्योंकि इसमें सवाल उसका खुद का नहीं होता। सवाल होता है अगर वो, मैं कहूँ मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला नहीं लगवाऊंगा, मुझे लगवानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं दूसरे लोगों को फैला दूंगा। मुझे क्या अधिकार है कि मैं दूसरे लोगों को फैलाऊं भयंकर रूप से। ये पूरी दुनिया के, विश्व के अंदर ये बात है। जब तक पूरा विश्व वैक्सीन से लगा के पूरा
कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक ये वेरिएंट कम ज़्यादा आते रहेंगे दुनिया के अंदर। इसलिए जो एक्सपर्ट है दुनिया के वो कहते हैं जब तक पूरे विश्व के अंदर पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लगेगा 87%, बाद में हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है और ये वेरिएंट खत्म हो, तब जाके छुटकारा मिलेगा। 6 महीने लगे, साल में लगे, 2 साल लगे, किसी को नहीं मालूम है। बन रही है तो उसमें 3 कीमत कैसे हो सकती है? भारत सरकार को 150 रुपए में, राज्यों को अधिक कीमत पे और प्राइवेट सेक्टर को अधिक कीमत पे। ये जो भ्रांतियां हुई तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। उन्होंने भी भारत सरकार से जवाब तलब किया कि भाई ये अलग अलग कीमतें क्यों हैं और वैक्सीनेशन जो एक एज ग्रुप का अपने राज्यों पे छोड़ा है उसके क्या कारण रहे, आप क्यों नहीं वैक्सीनेट कराते उनको। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने 21 जून से पूरे तबकों को 18 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, 45 से एज ग्रुप के ऊपर के तो पहले ही कर रहे थे, ये 18 से 44 का और जोड़ के और 21 जून से उन्होंने वैक्सीनेशन की घोषणा की। हम स्वागत करते हैं, ये पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि नहीं तो भ्रांतियां नहीं होती, ना इतना समय व्यस्त होता, क्योंकि सुरक्षा कवच है 2 ही, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क लगाना है, ये जरूर कहूंगा 2 गज की कि ये जो कल से 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ऑन स्पॉट साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो मुख्यमंत्री जी अच्छा रहे कि आप विलेज लेवल पर जो ग्राम पंचायत का विलेज सेक्रेटरीट है उनमें कुछ लोगों को ऐसा लगाए, जब तक आप टोकन बांटने के लिए पर्याप्त बात नहीं करेंगे। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीएचसी पीती सर के अंदर इस बात पर झगड़ा चल रहा था, पहले वैक्सीन लाइन रजिस्ट्रेशन तो उसी वक्त होता है, इस काम को भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस सब के बीच में आपने जो रोड मैप दिया, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर तीसरी लहर भगवान करे नहीं आए, और आपने जो प्रबंधन कर रहे हैं मैं तो आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। न्यूनेटल केयर यूनिट से लेकर 350 सीएससी में आईसीयू बेड सब आप करें। और अब तक जो पिछली दूसरी लहर के अंदर लोगों ने जो दंश झेला वो दंश झेलना नहीं पड़े। अब वैक्सीन के हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी के आदेश से बहुत अच्छे तरीके से इनके नेतृत्व में तैयारी कर रखी है। उसमें भी आप लोग सब सहभागिता अपनी जितनी भी बढ़ा सकते हैं, जितने आपके कोई विचार हो वो आप हमें बताइए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि काफी ऐसे एनजीओ और अच्छे बुद्धिजीवी लोग इस वीसी में जुड़े हुए हैं कि उनके विचार हम अलग से और लेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ इस बात के लिए भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 18 तक के लिए भी अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से इस कोरोना काल में मैनेजमेंट सरकार ने किया और सब लोगों ने सहयोग किया, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स हो, सबको ऊपर रख करके जो सहयोग किया इसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए सब लोगों को। क्योंकि देखिए ऐसे कार्यक्रम है कि सबके सहयोग से संभव होते हैं और सरकार का सब लोग सहयोग करते हैं तभी सरकार अच्छा कर पाती है। और जो हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है उसकी जो चर्चाएं हैं, उसकी जो प्रशंसा है पूरे देश में और दुनिया में हो रही है। और आज यही कारण है कि हम सब मिलकर के एक शानदार तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीच में थोड़ी बहुत जो स्वच्छता हाथ धोने के संबंध में भी गांव के लोगों को हमें बहुत सचेत करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, सारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उन संवाद के साथ में आप ये सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और ये स्वच्छता के संबंध में नीचे लेवल पर लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि अब तीसरी वेव है या चौथी वेव है उसका ठीक ढंग से हम मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज्यादा आवश्यक है। महामारी के संबंध में डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को अभी तक क्यूरेटिव उसके पास कुछ सब समाधान नहीं है। कभी हमने प्लाज्मा की बात कर दी, कभी रेमडेसिविर की बात कर दी, पर आज हम देखते हैं कि इसका एकमात्र तरीका यही है कि वैक्सीन लगाओ, जिससे कम से कम 1 साल तक लोगों को सुविधा मिल जाए। और वैक्सीन का 1 डोज भी लग जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी तो 70% 80% चांसेस ये है कि उसकी फर्टिलिटी नहीं होगी, उसकी डेथ की संभावना नहीं होती है, उसको माइल्ड उसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम कैसे राजस्थान में 178% फर्स्ट डोज को पूरा कर सकें उसके संबंध में हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है।